नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बंगाल में बीजेपी की जो जबरदस्त जीत हुई है, उसके पीछे एक नाम बार बार गूंज रहा है, जिसकी चुपचाप साइलेंट रणनीति ने बीजेपी का टर्न अराउंड कर दिया है। और वो नाम है सुनील बंसल। सुनील बंसल, जिनको यूपी के सिलसिले में जिनको चाणक्य की उपाधि दी गई कि यूपी का जो टर्न अराउंड हुआ, जो काया पलट हुआ यूपी का, जिसकी संरचना और जिसकी स्क्रिप्ट गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी, उसको एग्जीक्यूट कराने का काम अगर किसी ने यूपी में किया तो वो सुनील बंसल ने किया। और वही सुनील बंसल यानी कि वही चाणक्य अब फिर से लौट रहा है। इस बात के सीधे संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की जीत ने सुनील बंसल के कद में बहुत बड़ा इजाफा किया है। और जिस तरह की मुश्किल हालात बंगाल में थे, या इससे पहले जो मुश्किल हालात उड़ीसा में थे, कुछ वैसे ही मुश्किल हालात उत्तर प्रदेश में भी हो चुके हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चाणक्य विल बी बैक, यानी कि चाणक्य चलती ही लौटेगा। उत्तर प्रदेश को चाणक्य की जरूरत है। ये मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी के इनर सर्किल में जो चल रहा है, जो बीजेपी में डेवलपमेंट हैं, जिसकी चर्चाएं हैं, जिसके इंडिकेशन हैं, वो सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। और मैं आपको बताता हूं कि सुनील बंसल के होने के मायने क्या हैं। सुनील बंसल आज की हालातों में उत्तर प्रदेश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और सुनील बंसल के यूपी से जाने के बाद यूपी में बीजेपी की हालत क्या हुई। ये जो आज चीख पुकार है, ये जो आज कार्यकर्ताओं का त्राहिमाम है, ये जो आज बीजेपी के अपने मंत्री धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं, ये जो आज बीजेपी के अपने विधायक त्राही त्राही कर रहे हैं, ये जो आज बीजेपी के अपने सांसद बचते हैं अपने क्षेत्र में थाने और तहसीलों पर जाने से बचते हैं कि कहीं अपमानित ना हो जाएं, ये सब उल्टा था 2022 के पहले तक, जब सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में थे, संगठन महामंत्री थे। और कहा जाता था कि सत्ता के चेहरे पर या चेहरे के तौर पर कोई भी हो, सत्ता की कुर्सी पर कोई भी हो, लेकिन सत्ता की गंगोत्री सुनील बंसल के ही आसपास से गुजरती है। और वो भी तब जब बात संगठन की आती है, संगठन को टॉप पर रखने की बात आती है। वो काम सुनील बंसल ने करके दिखाया था। और यूपी में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से कार्यकर्ता निराश हैं, छिटके हुए हैं, 2024 की हार की एक बहुत बड़ी वजह यही रही, क्योंकि कार्यकर्ता निराश था। वो बूथ पर ना तो खुद बहुत उत्साह से गया, ना किसी को लेकर के गया। उसमें जान फूंकने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सुनील बंसल ही कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं जो इस समय बीजेपी के इनर सर्किल में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब देखिए, यहां पर आज जब बंगाल में जीत हुई तो क्या लिखा गया, भय आउट भरोसा इन, बंगाल में बीजेपी के कौटिल्य, जिनकी व्यूह रचना में फंस गई ममता बनर्जी। अब ये टिपिकल सुनील बंसल हैं, ये जो इसमें लिखा गया है व्यूह रचना, ये क्या है व्यू रचना जिसमें ममता बनर्जी फंस गई, और ये कौन सी व्यू रचना है जिसकी यूपी में जरूरत बताई जा रही है। अब सुनील बंसल ने क्या किया, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुनील बंसल लाइमलाइट से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, उसके बारे में भी अभी और डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन अब देखिए बंगाल में क्या किया सुनील बंसल ने। बंगाल में ऐसी व्यू रचना की जिसमें ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आई। वो व्यू रचना क्या थी और उसके सबक कहां से मिले थे, ये भी आपको बताऊंगा। देखिए किस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल की 53 विधानसभाओं में 12,000 से ज्यादा स्ट्रीट मीटिंग रखी गई। बंगाल में स्ट्रीट कल्चर है, आपने देखा होगा ममता बनर्जी को भी सड़कों पर गलियों में पैदल चलती हैं। वहां आज भी इस तरह का एक परसेप्शन है कि सड़क पर आइए, अपनी बातें रखिए और पब्लिक से इंटरेक्शन कीजिए। बड़ी बड़ी रैलियां वहां बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती हैं। और ऐसे में 1,65,000 छोटी छोटी सभाएं रखी गई, जिसके जरिए मतदाताओं खासकर महिलाओं से संवाद किया गया। ये एक तरह का वो एलिमेंट था जो सुनील बंसल ने एग्जीक्यूट किया। बंगाल से आने वाले आप नेताओं से बात कीजिए जो अभी इस चुनाव के दौरान बंगाल गए प्रचार करने के लिए या सहयोग करने के लिए। ऐसे तमाम नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि जब सुनील बंसल से मिले वहां जाकर के, तो पता चला कि बंसल जी बैठे हुए हैं, आसपास
बंगाल बीजेपी के कुछ नेता बैठे हुए हैं और कंटिन्यूएशन में उनकी बात चल रही है। बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों के नाम जुबान पर हैं, वहां कौन कौन से डिप्लॉयमेंट है उनकी जुबान पर हैं, कार्यकर्ता कौन है उनकी जुबान पर हैं, बूथ पर क्या इंतजाम है उनकी फिंगर टिप्स पर है, और संसाधन उसका इंतजाम कैसे करना है वो उनकी विशेषज्ञता है। तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं से भी समस्या नहीं आई, सब कुछ उनकी फिंगर टिप्स पर था। और इंटेलिजेंस ऐसा कि उनके पास सारी खबर आ रही थी कि किस बूथ में या किस विधानसभा के क्षेत्र में मामला कमजोर पड़ रहा है, कहां पर उम्मीदवार को पर्याप्त ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कहां पर अंदर का असंतोष है उसको एड्रेस करना। ये सब चीजें राजस्थान के सुनील बंसल यूपी में अपना झंडा गाड़ चुके, उड़ीसा में चमत्कार दिखा चुके, और बंगाल में जब पहुंचते हैं तो उनका एक एक क्षेत्र उनकी फिंगर टिप्स पे रहता है। ये सुनील बंसल हैं। अब देखिए, जो मैंने आपसे एक बात कही, सबसे खास बात क्या है कि सुनील बंसल, ये देखिए पहले उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा भाजपा 78 सीटें जीती, बीजेपी मात्र 51 सीटों पर सिमटी। ये उड़ीसा की कहानी है। सुनील बंसल उड़ीसा के प्रभारी उनको बनाया गया। जो यूपी उन्होंने छोड़ा तो उनको उड़ीसा, तेलंगाना और बंगाल, इन कुछ सबसे कठिन बीजेपी का, जो बीजेपी की हसरत थी, आकांक्षा थी कि यहां पर भगवा लहराया जाए, जहां कभी नहीं हो पाया था, वो सुनील बंसल को दिया गया। और सुनील बंसल ने उसको स्वीकार किया कि हाँ स्वीकार है। उड़ीसा में गए, जम करके मेहनत की। बीजेपी पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाई बीजेपी ने, न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में। मैं आपको बताता हूं, बीजेपी ने वो चमत्कार किया जिसमें देखिए अखबारों में क्या, चैनलों पर क्या चला, बीजेपी को उड़ीसा ने बचाया। ये सुनील बंसल के समय की बात है। यानी कि यूपी जहां से वो गए वहां पर बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 हो गई। कहा जा रहा है कि यूपी में जो नुकसान हुआ उसी के चलते बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन बंसल जहां गए उड़ीसा, वहां पर उड़ीसा ने बचा लिया बीजेपी को। इतनी ज्यादा लोकसभा की सीटें वहां पर आई उड़ीसा में कि बीजेपी वहां पर अपने पैरों पर खड़ी हुई उड़ीसा में, और उड़ीसा के चलते बीजेपी लोकसभा में इस लेवल पर आई कि एनडीए के तौर पर वो बहुमत का आंकड़ा छू सके। ये उड़ीसा में काम किया सुनील बंसल ने। और सोचिए, सुनील बंसल जहां से गए यूपी, वहां बीजेपी का पतन हुआ, 62 से 33 पर आ गई। और वो जहां गए उड़ीसा, वहां ऐसी ग्रोथ मिली बीजेपी को कि ये लिखने को मजबूर हो जाना पड़ा। देखिए, उड़ीसा की 21 में से 19 सीटों पर बीजेपी आ गई। ये सुनील बंसल के दौर का है। और ये लिखना पड़ गया कि बीजेपी ने को उड़ीसा ने बचा लिया। ये सुनील बंसल होने के मायने हैं। अब मैं एक बात आपको और बताता हूं कि सुनील बंसल को क्या कहा जाता है, छुपा रुस्तम। सुनील बंसल को छुपा रुस्तम क्यों कहा जाता है, इस पर गौर कीजिएगा। छुपा रुस्तम इसलिए कहा जाता है कि सुनील बंसल सामने नहीं आते हैं, वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, उनको प्रचार प्रसार की भूख नहीं है, उनको इंटरव्यू देने का शौक नहीं है, उनको अपने प्रचार करना उनके एजेंडे में कभी रहा ही नहीं है। सोचिए, जिस शख्स ने बीजेपी को 2014 71 सीटें लोकसभा की लैंडस्लाइड विक्ट्री एग्जीक्यूट किया, अमित शाह की पूरी प्लानिंग, पूरी योजना एग्जीक्यूट कर रहे थे सुनील बंसल, अमित शाह के बहुत करीबी हैं। उसके बाद 2014 के बाद 2017 में बीजेपी को 312 सीटें, जमीन पर कौन, सुनील बंसल। योगी आदित्यनाथ का कहीं पता नहीं। उसके बाद 2019 आता है, 62 सीटें तब, जबकि सपा बसपा एक साथ, इसके बाद भी 62 सीटें, जमीन पर कौन, सुनील बंसल। और 2022 में बीजेपी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के 5 साल के शासनकाल में जमकर आंतरिक असंतोष था। बीजेपी के अपने ही विधायक 200 के करीब विधानसभा की फ्लोर पर उनके खिलाफ बैठ चुके थे, और उनके कार्य करने के तरीके से, ठाकुरवाद के आरोप उसी समय से अपने चरम पर जा रहे थे, कार्य करने के तरीकों से बहुत असंतोष था। इन सब चीजों को देखते हुए एक बार तो ये लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को रखते हुए ये चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ऐसे में सुनील बंसल ही वहां पर प्रकट हुए, रक्षक के तौर पर चीजों को फिर से समेटा, एक साथ किया, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बहुत उस समय चरम पर था, वहां भी एक एश्योरेंस दिया गया कि इसको हम ठीक करेंगे, सरकार में आती ही फार्मूला उसका दिया गया ताकि ओबीसी
मतदाता छिटके ना। और उसके बाद बीजेपी सीटें जरूर घटी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की 5 साल की इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, लेकिन 312 से घटते घटते उसको 255 के आसपास समेट दिया गया। ये सुनील बंसल होने के मायने हैं। और छुपा रुस्तम इसीलिए है क्योंकि सुनील बंसल कहीं भी मीडिया की लाइमलाइट में नहीं आते हैं, जो मैंने आपको बताया इसके पहले। तो इस तरह से आप लगातार देखेंगे। देखिए, उड़ीसा प्रभारी सुनील बंसल, और सुनील बंसल कौन है जिनकी साइलेंट रणनीति ने उड़ा दी ममता की नींद, गेम चेंजर। 2024 से पहले बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा में जो बता रहा था जो सबसे टफ है सीटें, वहां भी सुनील बंसल गए और बड़ी जीत उड़ीसा में और अब बंगाल में बीजेपी को दिला दी। टीएमसी को चौंकाने वाले सुनील बंसल की पूरी कहानी, अमित शाह के साथ में तस्वीर है, क्योंकि अमित शाह के बहुत ही विश्वस्त माने जाते हैं और इस समय छाए हुए हैं। उड़ीसा की कहानी मैंने आपको ये बता दी। तो कुल मिलाकर के आप यूं समझ लीजिए कि यूपी में आज के हालातों में यूपी में सुनील बंसल की जरूरत क्यों है। मैंने जैसा कि पहला इशारा किया कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। 3 बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह, सुनील बंसल जिस समय उत्तर प्रदेश में का उन्होंने जिम्मा संभाला 2014, 2017, उसमें सोशल इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया कि पिछड़ों में जो नॉन यादव ओबीसी हैं और दलितों में जो गैर जाटव दलित हैं उनको साथ में जोड़ा जाएगा। बीजेपी ने आउटरीच किया, उनके नेताओं को जोड़ा, केशव मौर्य को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वंचित तबकों से जमकर के टिकट दिए। उसका फायदा क्या हुआ कि ये सब के सब एकजुट हो गए और हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हो गए। योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश की सरकार ठाकुरवाद के गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। ये सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से बिखर चुकी है, जो सुनील बंसल के समय में अपने चरम पर थी। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल ने उसे रेशा रेशा बिखेर दिया है। नंबर 2, ठाकुरवाद के अलावा पुलिस प्रशासन का निरंकुशता अपनी चरम पर है। सुनील बंसल के जमाने में जब संगठन का एक महत्व हुआ करता था, संगठन की आप अवहेलना नहीं कर सकते थे, वो संगठन पूरी तरह से दब गया। उनके जाने के बाद स्थिति ये हो गई कि कोई भी डीएम, कोई भी एसपी, कोई भी डिप्टी एसपी, कोई भी एसडीएम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दुर्गति दे रहा है। एबीवीपी पर लाठियां पड़ी, किसी ने उन पुलिसकर्मियों पर एक एक्शन नहीं लिया। गाजीपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता लाठियों से मर गया, पुलिस की लाठियां खा खा करके। आज तक उस कार्यकर्ता के परिवार को उसका ड्यू नहीं मिला। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां पर कहीं बजरंग दल पीटा जा रहा है, कहीं विश्व हिंदू परिषद, ये सब बीजेपी के लोग हैं, कहीं आरएसएस का कार्यकर्ता मार खा रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ध्वस्त हो चला है। ये तभी ठीक होगा जब एक ऐसा मजबूत नेता आएगा संगठन से जुड़ा हुआ, जिसकी नजर में संगठन की ताकत न सिर्फ है बल्कि वो उसको इंप्लीमेंट करा सकता है। ये उसकी ताकत है, उसको सत्ता से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। और वो जो समर्थ हो, यानी कि जिसका टॉप लीडरशिप से डायरेक्ट हो, जिस पर टॉप लीडरशिप आंख बंद कर भरोसा करती हो, और वो है सुनील बंसल। तो एक मैंने बताया ठाकुरवाद, दूसरा बड़ा इशू है कार्यकर्ता, और तीसरा जो एक और बड़ा इशू है वो इशू है करप्शन। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से करप्शन का जिन्न सिर उठा रहा है, एक नहीं बल्कि कई बार हमने तथ्यों के साथ बताया किस तरह से खनन मंत्रालय जो योगी आदित्यनाथ संभालते हैं, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा कि जम करके अवैध खनन चल रहा है। पीडब्ल्यूडी करप्शन की इतने आरोप पीडब्ल्यूडी में लगे जितने शायद इतिहास में ना लगे हों। योगी आदित्यनाथ का मंत्रालय है। सूचना, इतने आरोपों का सूचना पर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ कि यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के एक मंत्री को, वो भी सहयोगी दल के, कह देना पड़ा कि सूचना मेरा चरित्र हनन कर रहा है। इसकी सूचना पर आरोप है कि अपने ही नेताओं का डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सहयोगी पार्टी जिनकी भी योगी के साथ नहीं बनती है, उनका वो चरित्र हनन करता है। इस सूचना पर आरोप लगे। और इतना ही नहीं, औषधि प्रशासन भी उनके हाथ में है। कोडीन का शराब का जो कांड हुआ वो सभी ने देखा, कितनी भयावह घटना हुई। ये सब चीजें, यानी कि प्रशासनिक अक्षमता भी है, नहीं प्रशासन कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में ये सब संभालने के लिए एक कुशल संगठनकर्ता
जिसकी टॉप लीडरशिप तक डायरेक्ट पहुंच हो, जिस पर टॉप लीडरशिप का पूरा यकीन हो, उसकी जरूरत है। और सुनील बंसल इस खांचे में पूरी तरह से फिट होते हैं। अब सवाल यह है कि सुनील बंसल किस रूप में आएंगे। क्या उनको यूपी का प्रभार दिया जाएगा? यूपी में कोई अभी इस तरह का प्रभारी नहीं है जिसे बतौर राष्ट्रीय महामंत्री यूपी का प्रभार दिया गया हो। उनको प्रभार भी दिया जा सकता है, उनको कोई स्पेसिफिक जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, उनको मॉनिटरिंग दी जा सकती है, उनको यूपी में कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करने के लिए कुछ नए प्रयोगों का भी करता धरता बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर के सुनील बंसल यूपी में महत्वपूर्ण भूमिका में वापस आने वाले हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एग्जैक्ट भूमिका क्या होगी इसका भी इंतजार करना होगा, लेकिन सुनील बंसल के ही आप ये मान सकते हैं उनकी जो छाप है उसी छाप के तहत यूपी का अगला चुनाव होगा। बीजेपी उसी के तहत लड़ेगी और योगी आदित्यनाथ के साथ में सुनील बंसल के कैसे रिश्ते हैं, क्या इक्वेशन है, ये भी सबको पता है। वो भी संगठन के लिए वरदान है, क्योंकि संगठन को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो योगी आदित्यनाथ के आगे झुके नहीं, सरेंडर नहीं करे, बल्कि कार्यकर्ताओं की बात को आगे बढ़ाए। इस लिहाज से भी सुनील बंसल बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चाणक्य लौट रहा है, इसकी संभावनाएं पूरी हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है, नजर बनाए रखिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।